नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 सितंबर को दिल्ली में विरोध मार्च का ऐलान किया है। सौरभ दास का आरोप है कि केंद्र सरकार ने 25 जुलाई को युवाओं और छात्रों को किए गए वादों को अब तक पूरा नहीं किया। अब कॉकरोचों ने एक बार फिर सड़क पर उतरने का फैसला किया है। प्रस्तावित मार्च इंडिया गेट से नई दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक निकाला जाएगा। पार्टी का दावा है कि मार्च में उन छात्रों के परिवार वाले भी शामिल होंगे जिन्होंने नीट पेपर लीक और परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों के बाद सुसाइड किए थे। सीजेपी का यह भी आरोप है कि सरकार ने छात्रों पर दर्ज मामलों को खत्म करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दोबारा आंदोलन के पीछे असल एजेंडा क्या है? क्या इस बार मोदी शाह की भी बड़ी तैयारी है? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सीजेपी ने जिस तरह से 5 सितंबर को दोबारा मार्च का ऐलान किया है, तो इसका असल एजेंडा क्या है? देखिए, ये जो दीपके है, ये दास है, ये रांका है, ये नया उमर खालिद है। जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसको जरा ध्यान से समझिएगा। आपने 5 तारीख को क्यों चूज किया? 5 तारीख को क्यों आपने ये चूज किया? ये जो शाहीन बाग के सारे तीरंदाज थे जो जेल के अंदर सड़ रहे हैं, यही हाल इनका होना चाहिए, क्योंकि इनका एजेंडा बड़ा खतरनाक है। ये तो आरोप लग ही रहे हैं कि भाई अमेरिकन डीप स्टेट जो है इन लोगों से फंडिंग करवा करके इस तरीके से काम करवा रहा है। ये आरोप लग रहे हैं ना जी। ये 5 तारीख जो है वो उसका प्रमाण है। क्यों? 12 तारीख से ब्रिक्स समिट जो है वो शुरू होने वाला है। 5 तारीख को या उससे पहले से ही इंडिया गेट उसके आसपास के इलाकों को उस ब्रिक्स समिट के लिए तैयार किया जाएगा। शी जिनपिंग भारत आए इस ब्रिक्स समिट के अंदर, इसके लिए डोवाल साहब चीन गए हुए हैं। पुतिन साहब आने वाले हैं ब्राजील से, साउथ अफ्रीका से। ये ब्रिक्स, ये डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के आंखों में खटक रहा है। अमेरिका में लोग कह रहे हैं कि ये जो इंडिया, रसिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, चीन, इन लोगों ने ये जो समूह बनाया है, और उसमें तो ईरान को भी लाने की बात चल रही है। ये जो समूह बना है ये बेसिकली एंटी यूएस ग्रुप तैयार हुआ है, जो डॉलर को चुनौती दे रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप के नीतियों को चुनौती दे रहा है, और उसका समिट होने जा रहा है इंडिया में 12 तारीख से। आपने बड़ा मुफीद समय तय किया है। यही समय है ना जब आपने दंगा करवाया था उमर खालिद ने कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाला है, पूरी दुनिया भर की मीडिया होगी, यहां भी पूरी दुनिया भर की मीडिया होगी, और वहां आप दिल्ली में बवाल कर दो, आग लगा दो, मोदी सरकार बुरी तरीके से बदनाम हो जाएगी। अरे मूर्खों, मोदी सरकार नहीं, भारत, उसकी इज्जत जाएगी। और तुम ये तलचट्टे पता नहीं कहां कहां से कौन कौन आया, ये तो हमें तो सब तो फ्रॉड नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे मैं पढ़ रहा था, पता नहीं कितनी बात ये सच है या गलत है, लेकिन सोशल मीडिया में ये बात बताई जा रही है कि जो सौरभ दास है जी, पहले ही कंट्रोवर्सी है कि उसके माता पिता जो है हिंदुस्तानी नहीं, नेपाली हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि 2 जगह अलग अलग नाम है, पिता के अलग अलग नाम। मतलब फादर का एक नाम नहीं है, 2 नाम है। पौंडीचेरी में जहां पे घर है वहां पे कुछ और नाम दिया हुआ है, दिल्ली में कुछ और नाम दिया हुआ है। पता नहीं कितनी सब पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। नेपाल कनेक्शन भी सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि भाई सब नेपाली है। दूसरा, ये दीप के ये पता नहीं ये बोस्टन गया या नहीं गया, वहां पे क्या करने गया था, नहीं करने गया था, लेकिन मैं आज ही सवेरे सवेरे देख रहा था सोशल मीडिया पे लोग बता रहे हैं कि सबूत के साथ कि जिस समय इसको बोस्टन में जो वो कहता है कि मैं ये कोर्स कर रहा था,
यूनिवर्सिटी में क्लासरूम में बैठा हुआ होना चाहिए, तो मालूम चला कि 3-4 महीने वो जो टर्की में बैठा हुआ था। ये टर्की तो इंडिया का दुश्मन है, पाकिस्तान का दोस्त है। वहां से बहुत सारे एंटी इंडिया गतिविधियां हो रही है, बात तो सब जग जाहिर है। खत आ रहा है पाकिस्तान से बाकायदा इनके लिए। तो आप ये बताइए, ये कौन है? ये कौन है? ये अचानक से आपने ये तय कर लिया, और क्यों तय किया? जगह कौन सी आपने तय की? जहां परमिशन नहीं मिलेगा, जहां परमिशन नहीं मिलेगा। जैसे भारत के टट्टुओं को तुमने बुलाया था वहां पैसे दे देकर जंतर मंतर के अंदर, वही काम तुम करोगे इंडिया गेट पे। वो इंडिया गेट पे होगा तो वहां पुलिस आएगी, पकड़ धकड़ होगा, फिर ये लोग हड़ताल पे बैठ जाएंगे और ये फिर ये लंबा चलता रहेगा, ताकि दुनिया भर की जो मीडिया आए वो बताए कि यहां देखिए तो यहां पे इंडिया विश्व गुरु बनना चाह रहा है, वो सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर की मांग कर रहा है, और यहाँ तो देखिए स्कूल में जो है बेंच नहीं है, यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, यहाँ वो किया जा रहा है, यहाँ ये किया। ये आप ये समझिए, और ये सब कुछ चक्र राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के इशारे पे हो रहा है। इन लोगों ने देश को बर्बाद करने का जो एक बहुत बड़ा प्लान बना रखा, आप देखिए पूरे देश भर में हो रहा। सरकार की भी कमी है। लेकिन सर, इससे निपटने के लिए इस बार सरकार की क्या तैयारी है? देखिए सरकार की भी कमी है। इन तेल चट्टों को आपने जरूरत से ज्यादा ही ढील दे दिया। कोई नहीं आ रहा था वहां पे, 100-150 लोग भी नहीं आ रहे थे, उसी से उठा पुठा के बंद कर देना था। पता नहीं चला कि भाई ये लोग जो है दे आर जस्ट टेस्टिंग द वाटर। भाई बड़ा बड़ा तैराक भी जो होता है ना, वो नदी में उतरता है तो पहले पैर लगा करके देख लेता है कि भाई कितना गहरा है, नहीं है, पानी का टेम्परेचर क्या है। ये वो लोग तय कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे, वो आप सकम कर गए कि भाई अब इस्तीफा ले लिया, वापस बनाऊं उसको मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान शुड बी मेड मिनिस्टर अगेन। इनको कोई जान रहा है, पहचान रहा, कुछ नहीं। आप विदेशी ताकतों से लड़ने के लिए ये लोग औजार इस्तेमाल अगर हो रहे हैं तो इनको उठा करके जेल में डालिए। 5 अगस्त से पहले इन लोगों की गिरफ्तारी करके इन लोगों को जेल के अंदर डालिए, देखिए कैसे कैसे ये छटपटाना चालू हो जाए। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आर्टिकल लिखेंगे, टीवी में डिबेट होगा। ये 10-15 जो है वो रिजेक्टेड पॉलिटिकल पंडित्स वो टीवी पे आकर के बोलेंगे नहीं कि बहुत खराब हो रहा है, होने दो। ज्यादा ज्यादा क्या होगा? 1 दिन 2 दिन आर्टिकल लिखा जाएगा वॉशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में। ये अमेरिकन दलाल जो है वो सब काम करेंगे, उससे ज्यादा तो कुछ होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पब्लिक सिंपैथी नहीं है इन लोगों के साथ। या जहां जाएंगे वहां पिटाई खाएंगे। जनता और खास करके इस सरकार के समर्थन करने वाले लोग इन तिलचट्टों को देखना नहीं चाहते। पता नहीं सरकार को किस बात का डर है। भाई बवाल मचेगा, मचने दीजिए। वाई यू आर अंडर कॉन्फिडेंट कि आपके पास समर्थन नहीं है युवाओं का? ये किसने कान में आपको बता दिया? ये ऐसी बीमारी है कि जो धीरे धीरे एक फुंसी से शुरू होता है, फिर घाव बनता है, फिर कैंसर बन जाता है। कैंसर बनने मत दीजिए। यही समय है और सही समय है, इसका पूरा ऑपरेशन करने की आवश्यकता है। नहीं तो सरकार के समर्थन करने वाले लोगों की नजर में भी यह सरकार एक कमजोर, घुटने पे आ जाने वाली सरकार अब साबित हो रही है। इनफ इज इनफ। ये 5 तारीख का जो डेडलाइन दिया गया है, ये हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए दिया गया है। ये नया उमर खालिद पैदा हुआ है ये लोग, और जो लोग उमर खालिद को पैदा करने वाले लोग हैं वही इन कॉकरोचेस को पैदा करने वाले लोग हैं। ध्यान रखिए, ये वही गैंग है जो शाहीन बाग में हिंदुस्तान के मुसलमानों को कह रहा था कि तुम्हारी नागरिकता छीन ली जाएगी, तुमको कागज दिखाना पड़ेगा, तुमको 2 दर्जे का नागरिक बता दिया जाएगा, तुमको जो है वो कौन सा कैंप में डाल दिया जाएगा, तुम्हारी नसबंदी कर दी जाएगी। ये शाहीन बाग में यही कर रहे थे ना। ये ताहिर हुसैन अब जो जेल के अंदर गया हुआ है, जो दंगा करवाया, वही भेजता था
दादियों को, जिसके ऊपर बड़े बड़े आर्टिकल में दादियां आ गई 500-500 रुपए में। तमाशा चल रहा है देश के अंदर में। सरकार ने बहुत ढिलाई कर दी। नाउ इट इज हाई टाइम कि थोड़ा सा स्पाइन जो है अपने आप में लाइए, रीढ़ की हड्डी थोड़ा सा सीधा कीजिए एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शंस ऑन देम। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अब देखना ये होगा कि एंटी इंडिया आंदोलन सरकार पर दबाव बनाता है या फिर इस बार सरकार इन कॉकरोचों का ही इलाज करती है और दिल्ली पुलिस इस बार प्रस्तावित मार्च को लेकर क्या फैसला करती है। नजरें जरूर हैं, लेकिन देखना ये होगा और ये सही वक्त भी है इन लोगों का इलाज करने का। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।